हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल। हाँ, ये सब लिखा हुआ भी देख सकते हो, है ना। ये चैनल का नाम हो गया रजनीकांत सिन्हा, है ना। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा बैंक का अकाउंट नंबर है, कैनरा बैंक। इसमें तुमको पैसा सेंड करना है, कितना रुपीज 1,00,000 ओनली। वन टाइम पेमेंट है। इसका फायदा क्या होगा? मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा, आप PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा IIT JEE के लिए, एडवांस के लिए, है कि नहीं। इस तरह तुम्हारा पैसा जो है वो यूज होने वाला है। इतना बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा मेरे यार, है ना। मेरे लेक्चर को सुना करो और उसी में समझ में आएगा। ये तुमको जो है बहुत फायदे का चीज है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। उसी में ऑब्जेक्टिव 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं, खास तौर से प्रोजेक्टाइल चैप्टर्स। एक लेक्चर हम दे चुके हैं प्रोजेक्टाइल के संबंध में, अब ये दूसरा लेक्चर चलने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले देख लो थोड़ा सा वेक्टर का काम कर लें। ये हाँ, ये दो डायरेक्शन है, इसको O कर दो, इसको X कर दो, इस डायरेक्शन को Y कर दो, है ना। अच्छा, और I का मतलब हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग OX डायरेक्शन, समझे। इसका दूसरा नाम दे दो, A कर दो। ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करें। A इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। यूनिट का मतलब हो गया, मान लो इतना बड़ा तुम्हारा 1 है ना, तो इसी साइज का इस डायरेक्शन में वेक्टर ले लो। यही तुम्हारा A वेक्टर कहलाएगा। ए के ऊपर एरो के बजाय कैप लगा दो, यही चीज है। इसकी लंबाई 1 है, 1 इतना बड़ा है इसलिए। अच्छा, B का मतलब समझ लो यूनिट वेक्टर अलोंग OY डायरेक्शन, OY डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में इसी साइज का वेक्टर, इसी का नाम है B कैप। A कैप जान गए, B कैप जान गए। अच्छा, एक अलग से वेक्टर है, एक अलग से वेक्टर है कि नहीं। वो वेक्टर हमारा ये है, हाँ। तो इस वेक्टर को हम लोग, यहाँ एरो लगा हुआ है, ये P वेक्टर, बात समझे। अच्छा, अब सुन लो कहानी, अब सुन लो। इसी के पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दें, इसी के पैरेलल हम यहां से एक लाइन खींच दें। हाँ हाँ, मान लो है ये पॉइंट तुम्हारा A, ये, और यहां से तुम चाहो तो यहां से इसके पैरेलल भी एक लाइन खींच सकते हो, इसके पैरेलल भी एक लाइन खींच दे सकते हो। यहां छेद कर दिया, इस पॉइंट को हम लोग B कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तुमको पता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये दे देगा
ओ ए प्लस ए पी, है ना। ये तुम्हारा ओपी वेक्टर दे देगा। ट्रिक क्या है, ये जहां खत्म होता है वहीं से ही शुरू होता है, ये दोनों सेम होना जरूरी है। और ये जो है ना, फर्स्ट यहाँ उतर जाएगा, लास्ट यहाँ उतर जाएगा, अब बीच वाला जो है जो सेम था वो गायब हो जाता है। यही है डेफिनेशन एडिशन का। डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर को हमेशा इसी तरह जोड़ा जाता है। अब सुनो कहानी। डेफिनेशन है इसीलिए 3 पाई लगा दिए। अच्छा, कोई वेक्टर को देखो, कोई वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई वेक्टर को ऐसा लिख दें, ओ ए इंटू है कि नहीं। इसको लिख रहे हैं, इसको उतार दे रहे हैं। अभी कहोगे कि इसका और इसका लंबाई बराबर होना चाहिए, तो इसका लंबाई 1 है। यहाँ एरो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि इसका लंबाई 1 है ना। इससे गुना करोगे तो लंबाई जस का तस रहेगा, ओ ए के बराबर आ जाएगा, जो कि इसका भी ओ ए है। डायरेक्शन देखो, ओ ए का डायरेक्शन जो है इधर है, और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन एक की ओर है, और एक की ओर जो वेक्टर है ये डायरेक्शन है, ये भी ओ ए की ओर है। कहने का मतलब ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये सच में सेम है कि नहीं। इसलिए ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, इसको हमने उतार दिया। अच्छा, अब देखो, ओ ए गुना ए अब प्लस, अब एपी को गौर से देखो। एपी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एपी गुना बी कैप। चेक करो, दो वेक्टर को इक्वल तभी होता है जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। ए से पी का डायरेक्शन इधर है, इधर है। अच्छा, और ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन वही होगा जो बी का है, तो बी का भी डायरेक्शन तुम्हारा ए से पी की ओर है। देखो क्या तो लिखा हुआ है, ओ वाई की ओर है ना। ओ वाई भी तो इसी डायरेक्शन में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए सही है, डायरेक्शन सेम हो गया। अब मैग्नीट्यूड इसका तो लंबाई 1 है, तो इसका लंबाई वही होगा जो एपी का है, ये भी एपी है। इसीलिए मेरा कहना है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है कि नहीं। तो हम क्या सीखे इतना मेहनत करके, सो समझ लो कि ओपी वेक्टर जो है एक्चुअली ये हमारा एक स्केलर गुना ए है और प्लस यहाँ स्केलर बी। ये जो स्केलर है ये एक्चुअली ओ है, और ये स्केलर जो है एक्चुअली में एपी है कि नहीं। ये इसी का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, है ना। तो हम लोग क्या सीखे, सो सुनो। ये ओपी मेरा कोई वेक्टर था, ये जो हमारा ओपी वेक्टर है ये एनी वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए कि एनी वेक्टर मतलब ओपी कैन बी रिटन एज, उसको लिख सकते हैं हम लोग एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, है कि नहीं? ए और बी क्या है, ये हम लिख चुके हैं। यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन ओ एक्स, तो यहाँ डायरेक्शन सिर्फ दिया हुआ था और ये भी डायरेक्शन सिर्फ दिया हुआ था और ये वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो नहीं दिया हुआ है, मगर हम इसको चाहें तो इस शक्ल में लिख सकते हैं। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और टाइम्स समथिंग कांस्टेंट, यहाँ पे ये समथिंग कांस्टेंट है, ये देखो यहाँ पे ये कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। समझे? ये चीज समझ लो मेरे यार, ये चीज समझ लो। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं सो समझ लो। हाँ, इस बार हम कोई एक रास्ता ले रहे हैं ऐसे, ये कागज पर ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, स्पेस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। अच्छा, इस पर का एक तो पॉइंट ले लो, इस पर का एक पॉइंट ले लो, है ना? मान लो ये पॉइंट ए है, इसके पड़ोस में एक और पॉइंट ले लो, मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया। समझे कि नहीं? अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको मिला दो, इसको मिला दो स्ट्रेट लाइन से, स्केल लेके इसको मिला दो। ये तो है, ये तो लाइन आ गया एपी। अच्छा, ये इसी में घुल मिल गया है, तो इससे जो है ना बचने के लिए ऐसा करें, एक और बड़ा सा इसका फोटो बना लें ताकि हमको समझाने में आसानी है। ये तो ले लिए, हाँ ये तो है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और ये मेरा फिक्स पॉइंट नहीं है, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, है कि नहीं? ये हो सकता है। इसको मान के चलो ये पॉइंट जो है मूवेबल है, ये घसक भी रहा है, तो घसकेगा तो ये लाइन भी बस घसकेगा, इसको धीरे धीरे इसको ए के पास ले जाना है। लेट अस ब्रिंग P एट P, सॉरी ए पर ले जाना है, तो ये लाइन भी हमारा बदलेगा, ये लाइन भी हमारा ये बदलेगा। ये देखो ऐसा हो गया, और नजदीक ले जाओ, यहाँ आया है, और नजदीक ले जाओ, ठीक है? तो ये घसकते घसकते यहाँ से आगे गया, और नजदीक ले जाओगे तो ये एक ऐसा टाइम आएगा जो इसको टच करता हुआ निकल जाएगा, टच करता हुआ ये निकल जाएगा, है ना? तो ये अल्टीमेट हो गया, यही हो गया अल्टीमेट लाइन, अल्टीमेट लाइन, ये आखिरी लाइन हो गया जो एकदम टच करता हुआ इससे निकल गया। तो क्या हो गया, एज P अप्रोचेज ए, तो पहला चीज क्या होगा कि ये जो कॉर्ड है
डायरेक्शन ऑफ chord AP approaches tangent at AP at A. Tangent at A to the curve. समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए, है कि नहीं? ये चीज है। तो ये चीज है कि नहीं? अब सुनो कहानी, अब सुनो कहानी। ये टेंजेंट में घुस जाएगा, टेंजेंट बन करके रह जाएगा। अच्छा, टेंजेंट बन के रह जाएगा, है कि नहीं? तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सो समझ लो। हम निकालना चाह रहे हैं dr/dt, डेरिवेटिव ऑफ r। r क्या है ऐसे समझ लो। ये जो वेक्टर हम लिए हैं ना, ये मेरे लिए r, यही मेरे लिए r है। समय बदलेगा तो ये घसकते जो है ना, ये अब इधर आ जाएगा। और ये है एट टाइम t, एट टाइम t, समझे? ये तो समय बदलेगा तो ये r भी बदलेगा, क्योंकि समय बदलने के बाद ये इधर आ जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है। यही चीज है, यही चीज है, समझे? तो r तुम्हारा एक्चुअली खाली वेक्टर नहीं है, ये फंक्शन है टाइम t का, टाइम t का। तो ये जो हो गया, इसको d/dt को रेट कहते हैं। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है वर्ड्स में रेट ऑफ चेंज इन r, रेट ऑफ चेंज इन r, r में बदलने का दर। तो तुमको सिखा दिए। इसका क्या मतलब होता है कि t समय पर इसका पोजीशन नहीं, t से थोड़ा सा ज्यादा, इतना समय पर r, और इतना समय पे r का वैल्यू t समय पर, आई t से जरा सा पहले है, और ये बटे अब समय में जो चेंज आया है वही, यही सिखाया है। और कहें कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे एक लिमिट भी लगा दो, जिसमें डेल्टा t हमारा बहुत छोटा होने जा रहा है। नहीं समझे? कोई दिक्कत? इसका ये मतलब होता है, इसको हम लोग दूसरा चीज कहते हैं, इसको वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी, कुछ समझे कहानी? तो हमको उम्मीद है कि तुम इन बारीकियों को समझ रहे हो। अब इसका एनालिसिस करो कि ये है क्या चीज। ये तो डेल्टा टी हो गया, और ये है टी प्लस डी डेल्टा टाइम में आर। तो टी, ये टी टाइम में यहां पर है कि नहीं? ये तुम्हारा टी टाइम में है। अच्छा, तो एक चीज है, ऐसा करते हैं हम, इसका एक और तस्वीर बना लेते हैं, है ना? यहां तक तो काम हो गया है, इसको याद रखो। समय भी ज्यादा हो गया यार, तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतनी बात को बढ़िया से देखो, है कि नहीं? यही चीज, यही चीज। ओवर।